नमस्ते भारत, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाजसेवी। देखिए मेरे साथ मानस पुत्र आदरणीय पंडित श्री प्रोफेसर संजय कुमार झा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको सीए साहब से भी लोग जानते हैं। बात करती हूँ कि आज जो है 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2026। सबसे पहले नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ, अंग्रेजी नव वर्ष, ठीक बात है, ये अंग्रेजी नव वर्ष है। हाँ। हम लोगों के सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से जो कैलेंडर है वो मार्च के बाद आता है। जी, तो सर नया साल क्यों मनाया जाता है सर? नया साल एक समय का चक्र है जो चलते रहता है। तो शुरुआत जहाँ से होती है, चक्र घूम के जब एक जगह आ जाता है तो नया साल हो जाता है। तो नया साल जो है तो नई उम्मीदों को, नए संकल्पों के लिए मनाया जाता है। तो सर नया साल कब मनाया जाता है? अधिकांश देशों में नया साल 1 जनवरी से मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? ये रोमन कैलेंडर के हिसाब से जब रोमन कैलेंडर बना था तो 1 जनवरी को ही वो प्रथम दिवस रखा गया है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग फॉलो अभी भी कर रहे हैं। जी सर, तो नया साल मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो बीता हुआ साल है उसकी समीक्षा करना, नए साल में नए उत्साह, नए उमंग के साथ फिर अपना उद्देश्य जो है उसको निर्धारित करना, उसके अनुकूल आचरण करना, इसलिए नया साल बनाते हैं। कुछ नया उमंग आता है, कुछ नयापन लोग फील करते हैं। क्या नया साल केवल उत्सव के लिए मनाया जाता है? नहीं, यह आत्मचिंतन के लिए, अपनी सुधार के लिए, आत्म सुधार के लिए, इस सब के लिए किया जाता है। लोग संकल्प लेते हैं आज के दिन ये करना है, नहीं करना है। तो दुनिया भर में नया साल एक ही दिन क्यों मनाया जाता है? देखिए अधिकांश देश जो है वही रोमन कैलेंडर को फॉलो कर रहा है सब। भारत में नया साल के विभिन्न रूप कौन-कौन से हैं? तो भारत तो बहुत समृद्ध देश है ना। तो यहाँ विक्रम संवत, चैत्र शुल्क, प्रतिपदा, बैसाखी, पोंगल आदि जो है सो यहाँ इस होता है। तो हिंदू जो विक्रम संवत है वो चैत्र शुक्ल के जब दिन आएगा तो उस दिन नया साल हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। तो नया साल पर संकल्प क्यों लिए जाते हैं? ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सके, इसलिए संकल्प लेते हैं। नया साल मनाने की सामाजिक महत्व क्या है, महत्ता क्या है? इसमें एक खुशी होती है, सभी लोग, समाज के लोग निकलते हैं, एक सामूहिक खुशी का वातावरण होता है। और एक सामाजिक संकल्प भी लोग लेते हैं कि ये करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे, इसलिए जो है ऐसा होता है। नया साल एक उमंग है, एक उत्साह है। तो क्या नया साल का धार्मिक महत्व भी कुछ है? हाँ, तो नया साल में जुड़ा हुआ है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है। इसमें ये जो अवसर है, क्रिसमस का अवसर है, फिर अभी 14 जनवरी से जो हिंदू धर्म के लिए मकर संक्रांति है, तो सब इसी समय में आता है। तो इसलिए एक उत्साह का वातावरण रहता है, लोग अपने में नवीनता फील करते हैं, जो रूटीन से हट के कुछ काम होता है। तो नया साल मनाने से मानसिक लाभ क्या होते हैं? अरे आशा जो है ना, उत्साह जो है, उमंग, ये तो प्राप्त होता ही है। और ये कोई बड़ा काम करने के लिए उत्साह होना ही चाहिए, उमंग होना ही चाहिए। खुशी लोग का एक दिन तो कम से कम खुश रहता है। बच्चों के लिए नया साल क्यों खास होता है? क्योंकि इस दिन बच्चों को वो उमंग एक देखते हैं, वातावरण उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चों को गिफ्ट मिलता है नए वर्ष पर, तो बच्चे उमंग में रहते हैं। नया साल और समय की गणना का क्या सर संबंध है? तो इस साल को नापने के लिए इसकी गणना की जाती है। 365 दिन की गणना आज से ही 1 जनवरी से ही शुरू करते हैं। तो नया साल पर आतिशबाजी लोग क्यों करते हैं?
अरे पुराने दुख से मुक्ति पाने के लिए, नया उमंग के लिए, कुछ लोगों को अपना उमंग दिखाई पड़ता है नए दिवस पर। तो क्या नया साल सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल हाँ, प्रत्येक समाज अपने सांस्कृतिक तरीके से ही नया साल मनाते हैं। तो नया साल मनाने से व्यक्ति को प्रेरणा कैसे मिलती है? नहीं, लोगों को उत्साह होता है, उमंग होता है, लगता है अपने आप पर विश्वास भी होता है, और जो नई संभावना है उसके लिए वो लोग संकल्पित होकर काम करते हैं नया साल में कि चलो अब नया साल से ही काम करेंगे। लोग कहता है ना कि चलो अभी नया साल से ही काम करते हैं। तो एक संकल्प हुआ, एक अपने में रिफॉर्म हुआ, अपने को झांके, अपने को देखे कि हम उस लायक हैं कि नहीं, जो तो एक उत्साह और उमंग के कारण ये सब। क्या नया साल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? जी हाँ, नए साल में बजट बनती है, योजनाएं बनती हैं, कई तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप अपना बजट तैयार करते हैं, सरकार भी अपना बजट तैयार करे, सरकार के जितने संगठन हैं सभी अपना बजट तैयार करते हैं। नया साल और आत्म मंथन का क्या संबंध है? समीक्षा करते हैं हम लोग अपना पिछले साल का, कि हम लोगों ने पिछले साल जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसमें क्या प्राप्त किए, क्या नहीं प्राप्त किए। आत्म सुधार के लिए कि हमको क्या सुधार करना है। तो क्या नया साल केवल कैलेंडर बदलने का नाम है? नहीं, यह सोच जीवन शैली के बदलाव का, जीवन शैली में बदलाव के लिए एक सोच है जो नया साल के दिन लोगों को आता है। नया साल मनाने से समाज को क्या संदेश मिलता है? जीवन में निरंतरता है, बने रहिए अपने कर्म में, श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में लेके उसको पढ़ के, श्रीमद् भगवत गीता में जो बताए गए मार्ग हैं उसका अनुसरण करते हुए जीवन जीना है, तभी आदर्श जीवन होगा, तभी कुछ उपलब्धि होगी। यही सब बात है। तो नया साल को लेके आप इतना जो है 20 क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपने सर दागे हैं, बताए हैं, तो बात करें उसे कि नया साल में वही लोग, वही विधि, वही व्यवस्था, वही सोच, सिर्फ खाली तारीख बदल जाते हैं, लेकिन सब तो वही है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, वही रविवार वही है, सिर्फ डेट, तारीख, समय जो है वो बदल जाते हैं। तो लोग तो वही है, थिंक वही है, सोच वही है। तो किस तरीके से कहते हैं कि नया साल जो है परिवर्तन के लिए तैयार करना है। जो हमारे देश के सभ्य नागरिक लोग हैं उनको परिवर्तन के लिए तैयार करना है। राजनीति में शुद्धता कैसे आए, हमारा जो सिस्टम प्रशासन है उसमें कैसे भ्रष्टाचार और ये जो अपने पराए पैरवी पैगाम ये सब कैसे बंद हो। तो इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का सर हिस्ट्री क्या है कि हम एक नया साल मनाते हैं, सब लोग उमंग में रहते हैं, लेकिन जो है जब होली का जब पर्व आता है हिंदू धर्म का, तो जिस तरीके से इतना आज जो भीड़ देख रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, हर धर्म के लोग जो है इसमें जब पूरा देखिएगा कि भीड़ भाड़ पूरा है, पूरा एकदम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पूरा देख रहे हैं रोड पर जाम है, इस तरीके से दूर दूर तक जा रहे हैं मनाने के लिए अलग अलग। तो क्या है ये पर्व है, ये त्योहार है, ये क्या है सनातन के लिए, इतना क्यों लोग मतलब कि 1 तारीख को इंतजार करते उमंग? देखिए ये एक ट्रेडिशन चला रहा है और हम लोग तो अपने पिता का, अपने पितामह का, अपने परपितामह का, अपने पूर्वजों के द्वारा अपनाए गए जो हमारे पर्व त्योहार हैं, जो हमारे नए वर्ष के अवसर हैं तो करते हैं। तो एक लोगों में एक उमंग चला रहा है, ये जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है। तो ये तो पर्व से नया एक उत्साह मिलता है, नई एक सोच विकसित होती है, तो ये अच्छा है। इसका कहानी कहाँ से आया सर? इसका अब बताया ना कि रोमन लोग जब अपना कैलेंडर बनाया तो 1 जनवरी को ही उन्होंने प्रथम दिन रखा। तो फिर तो सनातन लोग भी तो कैलेंडर बनाए होंगे। हाँ, सनातन बनाते हैं, वो अप्रैल से शुरू हो जाता है। हाँ। उनका जो विक्रम संवत है उसके अनुसार से बनता है। मुस्लिम लोग भी अपना कैलेंडर से चलते हैं। हाँ, वो लोग भी अपना कैलेंडर बनाते हैं, उसी से चलते हैं, उसी से फॉलो करते हैं, वो उसी से फॉलो करते हैं। हाँ, उसी को फॉलो। लेकिन हम लोग जो अलग अलग तरीके से अलग 1 तारीख को करते हैं। अच्छा सर, बिहार प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज 1 जनवरी है सर। बिहार के प्रदेश वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में रिफॉर्म के लिए आगे बढ़ के आए। हम यहाँ के युवाओं से जो जेनजी हैं उनको कहना चाहते हैं कि आप लोग आए राजनीति में, आप लोग मुखिया बने, आप लोग विधायक बने, आप लोग MP बने, आप लोग मंत्री बने। जो ये चेहरा जो घसा पीटा चेहरा है, जो बार बार यही आ जा रहा है, जो जाति व्यवस्था पर आधारित है, धर्म व्यवस्था पर आधारित है, इसको तोड़ के एक नया सिस्टम तैयार करें, ये हम आह्वान करते हैं।
और सर 2026 में जो है बिहार को कैसे देखते हैं? तो बिहार 2026 में अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि अब बिहार की जीडीपी रेट बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ विकास हुआ ही नहीं था। अब जो विकास हो रहा है उसका फर्क पड़ जा रहा है जीडीपी पर। अब यहाँ के बिहार के जो वित्त मंत्री हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जो अभी 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, उसको 20 लाख करोड़ कैसे 5 साल में बनाए, उस पर काम करने की आवश्यकता है। बिहार में ऐसे ऐसे बहुत रिसोर्सेस हैं जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल है, लेकिन वो लिटिगेशन में है। लोग उसका मालिक बनना चाहते हैं। अपराधी तत्व जो है सो बिहार सरकार की संपत्ति को हड़प के बिहार को नंगा बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों पर सख्ती हो, इन लोगों को बेनकाब किया जाए, और बिहार में इतने रिसोर्सेस हैं, अगर उसको डेवलप कर ले और तो बिहार तो भारत का सबसे ग्रेट स्टेट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ के जो राजनीतिक सोच है वो बहुत कम है। राजनीतिक सोच है ही नहीं कि कैसे वित्तीय व्यवस्था को ठीक करें, बिहार को समृद्ध करें। 10 लाख करोड़ की अभी इकोनॉमी है, उसको 20 लाख कैसे करें, ये सोचने की बात है। आत्मनिर्भर भारत के लिए कैसे प्रयास करें, विकसित भारत 2047 के लिए कैसे प्रयास करें, इसके लिए बिहार सरकार के पास में कोई आइडिया नहीं है। ये राजनेताओं को तो ऐसे भी कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी घमंड अहंकार से चूर हैं कि हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं, हमको अहंकार है, हम आम आदमी से नहीं मिलते हैं, हम विशिष्ट लोगों से मिलते हैं। तो इस तरह के तो अहंकार को जो है ये आईएएस लोग छोड़ दें, नहीं तो यूपीएससी में रिफॉर्म करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री तो पूरा रिफॉर्म किए हुए हैं, लेकिन उनकी साहस नहीं होती है कि यूपीएससी को रिफॉर्म करें। जो बेईमान से बेईमान आईएएस है वो पकड़ा गया है, एविडेंस मिल गया है, सब कुछ मिला, लेकिन उसको फिर ज्वाइनिंग मिल गया। ये क्या है, आईएएस लोग जो इच्छा होगा सो करेंगे लोग। तो प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं इस अवसर पर, नए वर्ष पर, कि इस वर्ष यूपीएससी रिफॉर्म बिल लावे और यूपीएससी को रिफॉर्म करें, नहीं तो देश को एक एक आईएएस अरबों में घोटाला करते हैं, अरबों में जो है सो नुकसान पहुंचाते हैं इस देश को। इन्हीं सब शब्दों के साथ वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाओं। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको हम उन लोगों के प्रति सोच को ले जाना पड़ेगा। आईएएस लोग अंग्रेज बन करके अंग्रेजी राज्य चला रहे हैं, उनको तो कोई सहानुभूति नहीं है गरीबों के प्रति। हमने तो आज तक देखा नहीं कि कोई आईएएस गरीब के घर जाता है, उससे पूछता है, गरीब के मोहल्ले में जाता है, दलित महादलित मोहल्ले में जाके उन लोगों से पूछता है क्या कमी है, क्या दिक्कत है। इन्हीं से शब्दों के साथ भारत को अगर ग्रेट बनाना है, भारत को अगर विकसित बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो एक स्वदेशी सोच होनी चाहिए, अंग्रेजों के हिसाब से सोच नहीं होनी चाहिए, और रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है जी। तो यही सब कहना चाहते हैं आप आम जनता से, ग्रेट हमारे जो नागरिक हैं उन लोगों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, कि सरकार के लोग सरकार को बहुत अधिक चूना लगाते हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि किसी भी ऑफिस में जाइए तो बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है, तो क्या इसे सुशासन कहेंगे? तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। उनके अगल बगल में सारे माफिया लोग बैठे हुए हैं, दलाल और ठेकेदार टाइप के लोग मुख्यमंत्री के को मैनेज करते हैं, उससे बचना चाहिए। वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देख रहे हैं कि देखिए स्वार्थ में हो गया या 20 क्वेश्चन नए साल के लिए, नए साल के अवसर के लिए, आत्मनिर्भर के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, तमाम भारतवासियों के लिए। देखिए ये तमाम बातों को लेकर के जो है किस तरीके से जो है खरे खरे उतरती है सरकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, तो फॉलो कीजिए।